शादी होकर जब रानी लक्ष्मीबाई आई थी तो वो सबसे पहले इसी महल में रही थी। आज के वक्त में भूल भुलैया से मालूम पड़ता है ये वाला पंचमहल अंग्रेजों के समय की जो मशीन गन थी वो यहीं पे लगी रहती थी। अचानक से अगर कोई नीचे से आता है हमलावर तो उसको झुककर आना पड़े, उससे पहले इनके सैनिक जो थे उनके हाथ में तलवार वगैरह होती थी जिससे कि वो विरोधी की गर्दन को कलम कर देते थे। ज्यादातर लोग यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है। अब दोस्तों हम इस रास्ते से ऊपर होते हुए इसके मुख्य किले के द्वार पे हम पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि हम इस किले के कुछ इतिहास की बात करते हैं तो 1602 के समय में ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव ने इस किले को बनवाना शुरू किया था और 1613 के समय तक ये पूरा किला जो है बनकर तैयार हो गया था। और इसका जो पुराना नाम था वो बलवंत नगर हुआ करता था। लेकिन जब ओरछा के किले पर जयपुर के राजा रानी पहुँचे और उन्होंने इस स्थान को ओरछा से देखने की कोशिश की तो ये वाला जो हिस्सा है काफ़ी ज़्यादा धुंधला सा दिखाई दिया, जिसे कहते हैं झरिया सा दिखाई दिया या फिर कह सकते हो झाई सा दिखाई दिया, जिसका नाम बाद के समय में झांसी पड़ गया था। और यहाँ पर जो आप ये मशीन गन देख रहे हैं ये 1905-6 के समय में लॉर्ड कर्जन के द्वारा यहाँ पे लगवाई गई थी जब अंग्रेज़ों का यहाँ पे शासन हो गया था। और ये जो मशीन गन है सेफ्टी पर्पज़ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से गोलियाँ दागा करती थी। ये कहाँ लगी रहती थी मैं आपको बताता हूँ। ऊपर वाले हिस्से में जो लोहे का खांचा आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर, और सामने वाले बुर्ज पर जो एक लोहे का खांचा बनाया गया है वहाँ वाले हिस्से में लगी रहती थी ताकि पूरा सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके। दोनों तरफ में आज एज अ शो पीस के तौर पर ये जो मशीन गन है यहाँ पर देखने को बनती है। ये इसका काफ़ी ऊंचा दरवाज़ा है। बीच वाले हिस्से में यहाँ पर एक बेल सिस्टम हुआ करता था और उस बेल सिस्टम का जो कनेक्शन था एक वायर के साथ में होता था। जो कोई भी सैनिक यहाँ पे तैनात होता था यदि उनको इनसाइड से कोई बुलाता तो उस बेल वाले हिस्से को तार को खींचता था जिसकी मदद से वो अंदर चले जाते थे। ये जो लोहे के गेट है इनसे पहले यहाँ पे लकड़ी के गेट हुआ करते थे, लेकिन बाद में अंग्रेजी हुकूमत के समय में इनको चेंज कर दिया गया और यहाँ पर ये आयरन पिलर लगा दिए गए थे। इनके साथ में यहाँ पर आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ। ये जो निशान आपको दिखाई दे रहे हैं क्रॉस वाले, जो अंग्रेजी हुकूमत होती है उसमें जो फ्लैग पे क्रॉस और प्लस का साइन होता है वो यहाँ पे बन जाता है। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो सामने की तरफ में आपको दो छोटे छोटे तोप दिखाई देंगी। इनका भी मैं आपको थोड़ा सा बारीकी के साथ में बताता हूँ। इन तोपों का इस्तेमाल किया जाता था जब कभी भी यहाँ पर कोई भी राजघराने के राजा महाराजा प्रवेश करते थे तो इनके अंदर गोले दागे जाते थे उनके स्वागत के लिए। इसी प्रकार का एक यहाँ पर भी छोटा सा तोप ये रखा गया है। ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से बनेगा और अगर आप अपनी नज़रों को ऊपर वाले हिस्से में लेके जाओगे तो गोला बारूद दागते समय ये वाला हिस्सा डैमेज हो गया था जिसे अंग्रेज़ों ने अपने समय में दोबारा से बनवाया था अपने हिसाब से। ये इस पूरे किले के अंदर की प्राचीर दीवारें हमें दिखाई दे रही हैं। आगे आइए एक बार आप। 18वीं शताब्दी के शुरुआती समय में इस वाले हिस्से पर जो छत्रसाल बुंदेला थे उनका शासन था और उसी वक्त में यदि हम बात करते हैं दिल्ली के ऊपर वो मुगल शासकों का अधिकार था, जिनमें से उन्होंने एक व्यक्ति का नाम है मोहम्मद खान बंगस। वो इस पूरे हिस्से पे अपना शासन करना चाह रहे थे और उनको अपने अधीन में ले चुके थे। लेकिन यहाँ पर शुरुआत होती है मराठों की। 1729 के समय में मराठा बाजीराव पेशवा प्रथम ने अपनी 20,000 की सेना भेजी और छत्रसाल बुंदेला की मदद की उन मुगलों को यहाँ से खदेड़ भगाने के लिए। और बाद में जयपुर से लेकर इलाहाबाद तक का जो क्षेत्र था वो महाराज छत्रसाल और बाद के समय में जो महाराज गंगाधर राव के बड़े भाई थे उनके पास में आ गया था। और उसके बाद में जब अंग्रेज़ों के साथ में युद्ध हुआ तो 1858 के समय में जो उनके तोपची हुआ करते थे, जिनके नाम मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। गुलाम गौस खां, महिला में थी मोतीबाई और खुदा बख्श। इन तीनों की डेथ हो गई थी 4 अप्रैल 1858 के अंग्रेज़ों के उस संग्राम में, जिनको यहाँ पे ही दफन किया गया है। हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों को यहाँ पे दफन किया गया है, जो अपने आप में एक एकता के प्रतीक को भी आज हमें दिखा रहे हैं।
अब हम पहुंच चुके हैं दीवाने आम दीवाने खास के उस हिस्से में जहां पर हमें महाराजा गंगाधर की जो कुर्सी सिंहासन लगा करता था वो इसी हिस्से में लगता था और यहीं पर बैठकर वो अपनी पूरी हुकूमत किया करते थे, अपनी सभा को, अपनी प्रजा को आदेश देते थे। सामने वाला जो ग्राउंड है यहाँ पर एक वक्त पहले उनकी महल की दीवारें खड़ी रहती होंगी जहाँ पर वो अपने आदेश वगैरह दिया करते थे, लेकिन आज ये वाला जो हिस्सा है बिल्कुल ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में यदि मैं आपको कुछ चीज़ें इसके इधर वाले हिस्से में दिखाऊं तो दीवाने आम का मतलब होता था जहां पे महाराजा वगैरह अपने आम लोगों से उनकी शिकायतें वगैरह सुना करते थे, और दीवाने खास का मतलब होता था जब उनके कोई खास मेहमान उनसे मिलने आते थे तो इसी स्थान पर वो उनको रोका करते थे, मिला करते थे। पहले आप इस कंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से देख लीजिए, बुंदेली शैली यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से प्रतीत होगी, मल्टीफॉइल आर्च आपको देखने को मिलेगी। पिलर के ऊपर जो डिज़ाइन बनाया गया वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, पत्थर की नक्काशी जो आप देख रहे हैं वो बहुत अद्भुत है। लेकिन जिस समय अंग्रेजी हुकूमत हो चुकी थी यानी कि 1896 1896 के समय में ये पूरा हिस्सा अंग्रेजी हुकूमत ने अपने वाटर टैंक के रूप में, फुवारों के रूप में, फाउंटेन्स के रूप में इस्तेमाल किया था और इसी स्थान से पानी वगैरह नीचे गिरा करता था और अंग्रेजी हुकूमत ने इसका जो नक्शा है वो पूरा बदल दिया था। इसी के पास में आपको दिख रहा है यहाँ पर ये वाला पंचमहल, यानी कि 5 मंजिलों का महल, 2 ऊपर की तरफ और 3 इसके तल में बने हुए हैं। सबसे जो ऊपरी भाग है वो अंग्रेज़ों ने बाद में अपने हिसाब से तैयार करवाया था और यही वो महल था जहां पर रानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव अंदर रहा करते थे। आइए और ये जो पूरा पंचमहल है अंदर की तरफ से आज हमें कैसा मालूम पड़ता है वो आज आपके सामने दिखाई दे रहा है। लंबी लंबी गलियारे के साथ में दूर तक फैला हुआ इसका ये क्षेत्र आज अपनी उस सुंदरता को, अपने उस आकर्षण को इतने वर्षों के बाद भी हमें सामने देखने को मिलता है। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो अपनी सखियों के साथ में यहीं रहा करती थी जिनका नाम था सुंदर, मुंदर, काशीबाई, झलकारी बाई, मोती और जूही। वही उनके गुप्तचर भी थे और इसी स्थान पर वो रहा करते थे। तो ये पूरे का पूरा पंचमहल का एक ऊपरी हिस्सा जहाँ पर यदि हम कुछ इनकी बारीकियों पे फोकस करें तो इन पत्थरों के ऊपर घड़े हुए डिज़ाइन आप देख सकते हैं जो इसकी सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर इसके निचले कक्ष में लेके जाऊँगा ताकि उन चीज़ों को भी और बारीकी के साथ में हम आज पेश कर सकें। नीचे जाने के जो सुचारू रूप से रास्ते बनाए गए हैं वो यहाँ से भी हमें देखने को बनते हैं। आइए नीचे की तरफ एक बार आप। शादी होकर जब रानी लक्ष्मीबाई आई थी तो वो सबसे पहले इसी महल में रही थी और यही उनका महल हुआ करता था। लाइटिंग की व्यवस्था करने के लिए यहाँ पे मशाल वगैरह जलाई जाती थी, दिए वगैरह लगाए जाते थे, लालटेन का इस्तेमाल किया जाता था और ये पूरा महल उस रौनक के साथ में, उस रोशनी में जगमगाता रहता होगा। आज के समय में तो यहाँ पर रिपेयरिंग का काम किया गया है। ऊपर की तरफ ये कड़ियाँ लगाई गई हैं। इन कड़ियों के दो मैं आपको काम बताता हूँ, दोनों में से कोई भी काम हो सकता है। सबसे पहला तो काम ये होगा कि यहाँ पर डिज़ाइनिंग की कुछ चीज़ें टंगी रहती होंगी, लाइक जैसे कि लालटेन हो गया या डिज़ाइनिंग के फूल वगैरह, या फिर हो सकता है जो एक बड़ा झूमर होता है वो। दूसरा हो सकता है कि यहाँ पर झूला वगैरह टांगा जाता होगा और ये उनके झूलने के लिए आराम के जो कक्ष वगैरह रहे होंगे। इसी प्रकार के कुछ कक्ष यहाँ पे भी हमें देखने को मिलते हैं। आ जाइए मेरे साथ आप, ये वाला हिस्सा देखिए, इधर भी आइए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके जो कक्ष हैं ये कितने छोटे छोटे बनाए गए हैं, यानी कि कोई भी आएगा तो उसको झुककर आना पड़ेगा और वो एकदम से इन महल में नहीं आ सकता। ये चौराया टाइप का है। इधर भी रास्ता है, यहाँ पे इधर भी देखिए उतरने के लिए रास्ता बनाया गया है, सामने की तरफ भी है और हम यहाँ से और नीचे जाएंगे। आ जाइए एक बार। ये यहाँ से और नीचे जाने का रास्ता बना हुआ है। ये देखिए कितने छोटे छोटे गेट बनाए गए हैं, सुरक्षा पर्पस के लिए बनाया गया। इसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूं कि अचानक से अगर कोई नीचे से आता है हमलावर तो उसको झुककर आना पड़े। उससे पहले इनके सैनिक होते हैं, उनके हाथ में तलवार वगैरह होती थी जिससे कि वो विरोधी की गर्दन को कलम कर देते थे। यहाँ पे रोशनी के लिए भी, बाहर निगरानी रखने के लिए भी खड़े रहते होंगे सैनिक उनके। अंदर आ जाइए। आज के वक्त में भूल भुलैया से मालूम पड़ता है ये वाला पंचमहल,
ये इनका एक स्क्वायर फॉर्म का कमरा बना है। ये देखिए ऊपर की तरफ ये जो कड़ियाँ लगाई गई हैं, यहाँ पे कुछ टंगी रहती होगी, यहाँ पे उनका झूला वगैरह या कुछ पालकी वगैरह लगी रहती होगी। और ये दोनों सेफ्टी के लिए शायद यहाँ पे इनके सैनिक खड़े रहते होंगे। थोड़ा और नीचे चलते हैं भाई, इसे और नीचे जाने का रास्ता बनता है। आ जाइए भाई, हम पंचमहल के बिल्कुल अंतिम भाग में जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से रास्ते कैसे कैसे बनते हैं। थोड़ा आइए एक बार आगे की तरफ। ये देखिए ये तो आगे से बंद है, वरना यहाँ पे जाते हम। और नीचे का कक्ष दिखाइए एक बार आप, ग्राउंड का। और अब हम यहाँ से हम नीचे की तरफ उतरेंगे। पूरा पंचमहल देखने में थोड़ा सा हमें भूल भुलैया सा भी मालूम पड़ता है। हर तरफ से रास्ते बनाए गए हैं। और यहां देखिए कि आपको कितना ज्यादा झुककर नीचे आना पड़ेगा। ये हम इस महल के सबसे निचले भाग में पहुंच गए हैं। और यहाँ पे उनके जो सैनिक वगैरह होंगे वो तैनात रहते होंगे, क्योंकि ऊपर जाने की परमिशन हर किसी को नहीं होती थी। कितनी बड़ी बड़ी आर्च बनाई गई हैं। इन आर्च के बीच की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 2.5 से 3 फीट के आसपास है। यहाँ पर पहाड़ी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो पहाड़ है पूरा, इसे बंगरा पहाड़ कहते हैं, जिसके ऊपर इस पूरे किले को बनवाया गया था। और यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, आ जाइए। पंचमहल के बाहर निकलने के बाद में हमें यहाँ पर वो वाला स्थान दिखाई दिया है जहाँ पर उन सैनिकों के घोड़े वगैरह बांधे जाते होंगे, क्योंकि पूरे का पूरा हिस्सा ग्राउंड में तब्दील किया गया है। यहाँ पर सैनिकों के रुकने की व्यवस्था की गई है। मैं आपको एक बार इसके अंदर का थोड़ा नज़ारा भी दिखा देता हूँ कि उस वक्त और आज के वक्त में ये चीज़ें कैसी हमें झलक देती हैं। आ जाइए अंदर। ये देखिए ये एक गलियारा सा बनाया गया है। और इस गलियारे में वेंटिलेशन के लिए, रोशनी के लिए, सुरक्षा के लिए इस प्रकार के ये होल भी किए गए हैं, ताकि बाहर का नज़ारा भी दिखता रहे, सुरक्षा उद्देश्य को भी पूर्णता हासिल किया जा सके। अभी यहाँ पे काम चल रहा है, इसे ठीक करवाया जा रहा है। सरकार यहाँ पे अपनी बहुत अच्छी मुहिम शुरू कर चुकी है इसको ठीक करवाने की। और ये जो पूरी की पूरी एक सराय सी जो हमें मालूम पड़ती है, कतारबद्ध, ये काफ़ी दूर तक फैली हुई है। और यहीं पर उनके सैनिक वगैरह रुका करते होंगे। नीचे जाते कुछ सीढ़ियां दिखाई दी हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है। ये देखिए 2 कंस्ट्रक्शन मिक्स हैं। नीचे वाला अंग्रेजों के समय का है और ऊपर वाला पुराने समय का ही है। अंदर आइए। यहाँ पर ये जो दीवार है ये बाद में की गई है। और आप एक बार इधर का जो नज़ारा है वो देखिए। ये पूरे का पूरा हिस्सा जो है वो टूट फूट के साथ में भरा हुआ है। ऊपर की छत देख सकते हैं किस प्रकार से जो मलबा है यहाँ पे वो इस्तेमाल किया करते थे इन इमारतों को बनाने के लिए। एक गेट हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये वाला जो गेट है वो अंग्रेजों ने अपने समय बनाया था। ये वाले जो होल आपको दिखाई दे रहे हैं ये बाहर देखने के लिए खोला करते थे अंग्रेज लोग। देखिए कितना हैवी गेट इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए इसकी कुंडी देख सकते हैं कितनी ज्यादा मोटी बनाई गई है। ताला, ये कुंडी, ये देखिए नीचे वाली है। अंग्रेजों ने जब यहाँ पे अपना कब्जा किया तो उन्होंने कुछ चीजों को अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया था। ये वाले होल्स, और ये हम ऐसा लगता है कि शायद इस किले के एक बाहरी हिस्से में आ गए हैं, जहाँ पर हमें अंग्रेजों के कुछ उस समय शायद ऑफिस होंगे, उनके बैराक होंगे, उनके रहने के स्थान होंगे, क्या होंगे ये उन्होंने बनाए होंगे। सामने की तरफ भी आपको उन ईंटों का कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। एक खाली सा पड़ा हुआ यहाँ पर जो ये ग्राउंड है ये हमें इस गेट की मदद से बाहर आने में सहायता करता है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ के एक ऐसे बुर्ज पे लेके जाऊँगा जहाँ पर उनके सैनिक और वो राजा महाराजा खुद हवा लेने के लिए जाया करते थे। आइए मेरे साथ, आइए दोस्तों चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर आने के बाद में एक ये वाला ऐसा देखिए जो एंट्री गेट था उसके ऊपर ऐसा बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और आगे की तरफ हम चलेंगे, यहाँ पर वो बुर्ज बना हुआ है जिसे हम सैनिक बुर्ज बोलते हैं। आ जाइए, ये भी अंग्रेजों के समय का कंस्ट्रक्शन है। अंग्रेजों के समय की जो मशीन गन थी वो यहीं पे लगी रहती थी, जिससे कि नीचे की सुरक्षा किया करते थे। ये हवा महल है।
यहाँ पर आप इसका पहले पूरा कंस्ट्रक्शन, इसका पूरा जो डिज़ाइन है वो देख सकते हैं। और जैसे ही हम इस कमरे के अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे हवा आती है। थोड़ा इसके बारे में बताओ भाई, क्या है ये? भाई इस जगह पे जो है तो चारों साइड से विंडो बनाई गई थी। जब भी राजा महाराजा का हवा शाम के वक्त लेने की इच्छा होती थी तो वो अपना आकर यहीं पर एक कुर्सी डाल करके यहाँ पे बैठ जाते थे। ठीक है। क्योंकि आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों साइड विंडो बनी है, सामने ताज़ी ताज़ी हवा आ रही है, तो उसी ठंडी हवा का वो आनंद लिया करते थे। ठीक है। और बाकी बाहर का नज़ारा भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से वो अपने पूरे जो उनका साम्राज्य था, जो झांसी थी उनकी पूरी, जो 2-3 किलोमीटर के क्षेत्र में यहाँ से बसी हुई थी। और अगले भाग में हम आपको जहाँ पे फांसी दी जाती थी, जहाँ पे कैदियों को बंद करके रखा जाता था, कुएं वाला हिस्सा, उन सभी का नज़ारा आपको दिखाने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।